पास होती है। भक्ति की उपजीविका, भक्त की उपजीविका भक्ति होती है। उदर की उपजीविका अन्न होती है। और समस्त वैष्णवाचार्य की सास श्री राम। मुझे शंकराचार्य परंपरा में जिसे ब्रह्म कहा गया, तो रामानंदाचार्य परंपरा का जो राम है, वो दोनों में क्या भेद है? राम क्योंकि भक्ति मार्ग में तो राम को भी ब्रह्म कहा गया, और शंकराचार्य परंपरा का ब्रह्म अलग है। वो ईश्वर सत्य जगत मिथ्या जो वाली बात है, वो रामानंद परंपरा के जो राम है, हम रामानंद अब आपने कहा कि हमारे भीतर के असुर बाहर, तो ब्रह्म और आपके राम में क्या अंतर है? शंकर के ब्रह्म और रामानंद के राम। बड़ा जटिल प्रश्न है आपका। इसमें सांप्रदायिक मतों में भेद भी हो सकता है और सामाजिकता में कटुता भी आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा। तो आप हम उसको मतलब शब्दों में नहीं लेंगे, हम सिर्फ समझ में लेंगे। ओंकार ब्रह्म, क्योंकि वेदों के भाषा में वम तत्व ब्रह्म है, तम तत्वमसि हम लोग कहते हैं। लेकिन एक मात्र श्री राम है जिसके महामंत्र अवतारक मंत्र को ओम लगाने की भी आवश्यकता नहीं। अच्छा, वो परब्रह्म स्वयं श्री राम जो तारक है, अनंत है, जिसको स्वयं भूत भवन कैलाशवासी निरंतर जपते हैं। और ये तो आख्यानता मानता हूँ मैं समस्त जीव प्राणियों की, कि जो शिव राम में भेद करते हैं। उस ज्ञान में अभी आपने अंदर कहा अज्ञान से मुक्ति, ज्ञान, उस ज्ञान में अजन्मा अविनाशी अयोनिज की बात है, और इधर में जन्मा है, साकार है, सब कुछ है। तो आप भेद कैसे समझेंगे? भेद में भी अभेद है और अभेद की ही भाषा होना चाहिए। भेद में तार्किक दृष्टि से तर्क उत्पन्न होता है, लेकिन अभेद में किसी भी प्रकार का तर्क उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए तो परब्रह्म श्री राम है। इसलिए तारक मंत्र में हम लोग खड़ा खड़ा अक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं। अच्छा, खड़ा अक्षर जी। इसको मतलब इसमें लेके जो संन्यास परंपरा की अलग अलग जो शाखाएं हैं, तो ऐसी बातें भी समझ में आई हैं, कही गई हैं कि मुहूर्त नहीं है, या कुछ अनिष्ट हो सकता है, या कोई दूसरी शक्ति उसमें आ सकती है। तो जो आम जनमानस है, आम जनमानस उसको जो उनके मतलब अनुयायी है, तो उनकी बात मान रहे हैं। तो ऐसे में आपका संदेश क्या है और आपकी समझ क्या है, दृष्टि क्या है? मेरे दृष्टि में मेरे श्री राम वन गमन पथ पर चलते हुए उनके आराध्य भगवान भोलेनाथ की उन्होंने स्थापना की है और वहाँ का मंदिर बना था। बिना शिखर से ही तो रामेश्वरम की स्थापना हुई, लिंग की प्रतिष्ठापना हुई। भारत के अनगिनत मनीषियों ने, विद्वानों ने, हम काशी जैसे नगर में घूमते थे जिनका दर्शन होना भी बड़ा मुश्किल था। ऐसे जब विद्यार्थी जीवन में ऐसे महामनीषी है, किसी महामनीषियों पर, विद्वानों पर प्रश्न उठाना ये धर्माचार्य और शोभनीय है। दूसरी बात, आज वैसे ही सनातन को बड़े निम्न दृष्टि से देखते थे, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। और ऐसे समय में कोई धर्माचार्य इस तरह की बातें अगर करता है, हमारी एकता में अनेकता झलकती है, या एकता झलकना चाहिए।
वो 1528 से ये संघर्ष शुरू हुआ 2024 में, और 22 तारीख में इसकी पूर्ण आहुति हुई। और पूर्ण आहुति के दिन ये थोड़ी देखा जाता है, और मेरे राम का मंदिर तो वहाँ सदियों से था, मेरे श्री राम का मंदिर वहाँ सदियों से था। कई आक्रांतिक शक्तियों ने, कई आक्रांताओं ने वहाँ अतिक्रमण किया था, हमने प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी की है, उसका जीर्णोद्धार किया है। गुरुजी, अभी हिंदू धर्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और संतों को उसे किस रूप में देखना चाहिए, उस चुनौती को? हिंदू धर्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती है धर्म पद पर अविश्वास होना। धर्म पद पर अविश्वास होना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसकी वजह है हमारी शिक्षा पद्धति, उसकी वजह है आज जनमानस में, व्यवहारिक जीवन में, परिवेश में बदलता समय। जैसे एक मेघले ने जैसे एक बीज को बोके गया, और आज भी हमारे शिक्षा जगत में बोया हुआ है, जिसमें इतना परिवर्तन आ गया है कि हमने हमारी जो प्राचीन विद्या है, प्राचीन शिक्षा है, जो मनुष्य को संबल और विकसित करने वाली शिक्षा थी, वेदभ्यो ग्रहण करने वाली शिक्षा, इसके साथ साथ में सारे क्षेत्र राजनीतिक शिक्षा भी होती थी उस समय। राजाओं को किस राजनीतिक शिक्षा कैसी होती है? तो मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, वो आपको लगता है कि वो पुरातन संस्कृति के करीब है, यदि आपका अध्ययन हो तो? क्योंकि मैकाले की बात आई तो एक लंबा समय चला गया, कई पीढ़ियां चली गई, और लेकिन वो एजुकेशन वही चल रहा है। अब जो नई शिक्षा नीति बनी है मोदी टर्म 2 में, मैं तो एक निश्चित कहूँगा कि जैसे 370 आई, वैसा जब तक आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 ये नहीं हटेगा। अब शिक्षा नीति को जब बदला रहे, नई शिक्षा का दौर ला रहे, लेकिन अगर हमारे संस्कार की शिक्षा नीति पर ही अंकुश आज की शिक्षा नीति अगर लगा रही है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी कोई मस्तिष्क पर तिलक नहीं लगाना चाहती है, माता पिता को पूर्व विचारों की समझने लगते हैं, तो जब आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 ये दोनों हटाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो श्री राम की, मुझे अब लगता है 500 साल के इतिहास में नई शिक्षा पद्धति में, कि हमारे बच्चे कल तक अनगिनत आक्रांताओं का पढ़ते थे, अब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है अब कि श्री राम का भी चरित्र शिक्षा जगत में पढ़ाया जाएगा। और हमारी भगवत गीता तो जीवन का मैनेजमेंट है। और फिर मुलाकात आपसे, लेकिन तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, और वो भी इस लिबास में, इस पवित्र लिबास में। ऐसा आप देख रहे हैं क्या? राजनीतिक गलियारियों में जब आसक्ति का भूत चढ़ता है, जहाँ ईश्वर तंत्र पर, ईश्वर मंत्र पर व्यक्ति की अनासक्ति से पार होकर आसक्ति खत्म होती है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है। लेकिन प्रजातंत्र, सत्ता मंत्र कि जिन पर आसक्ति से विभूषित है, विभूत है, ऐसा व्यक्ति तो अपने भीतर की अनासक्ति को
त्याग ही नहीं कर पा रहे, और तो कहीं ना कहीं आज का ये प्रश्न चिन्ह है कि धर्म पथ के मार्गों को भटक कर जी सत्ता पथ को, हमने धर्म पथ के मार्गों को छोड़ भटक कर सत्ता पथ जी 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 की आसक्ति ये छोटी नहीं है, इसलिए भटकाव हमारे इस भेष में भी दिखता है। और ये वर्तमान के परिवेश में सत्य है। कभी का मैंने एक अनुभव किया कि प्राण प्रतिष्ठा में हम थे, जी माननीय प्रधानमंत्री जी जब मिलने आए, हम लोग राजा, देश का राजा हाथ जोड़कर कोई सेल्फी निकालने की होड़ लगी थी। हाँ तब लगा मेरे को विश्व तंत्र से तो प्रजातंत्र बड़ा हो। विश्व साथ में दिखने का मंत्र बड़ा कम, सही बात है। सत्ता मंत्र दिखने का जी जी आसक्ति। तो मेरे को लगता है कि आज के परिवेश को ये सब बिगाड़ रही है, और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़े पैमाने पर हो रहा है। हाँ, इसका कोई समाधान? इसका समाधान तो एक ही हो सकता है, जब हमारे भीतर की आत्मा, क्योंकि हम हमारे वैष्णवाचार्य दास लगाते हैं अपने आप को, तो वैशिष्ट द्वैत मता अनुसार ये दास शब्द ही हम क्यों लगाते हैं? जैसे संन्यास परंपरा में स्वामी लगाते, संन्यास परंपरा में स्वामी लगाते, वो हम जितने भी वैष्णवाचार्य हैं वो अपने आप को दास लगाते हैं, क्योंकि हम तीन तत्वों का अनुग्रह करते हैं। आत्मा अजय अमर है, ये शरीर नाश्वर है, परमात्मा को शरण दिए बिना मुक्ति और मोक्ष नहीं है। अहम केवलम दासास्मि। और इसका सबसे बड़ा भ्रम भगवान श्री कृष्ण प्रागट्य रूप में जब अर्जुन को दर्शन दिए थे, वह व्याकरण सम्मत अगर देखा जाए तो क्रियावाचक शब्द अहम की भूमिका आती है। अहम माने वो स्वयं कर्तावाचक शब्द में बोल रहा है, इसलिए वो कहा उसने कि अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन संसार भूल गया, संसार अपने दृष्टि गोचर से ये नहीं देखता कि वहाँ उनके चरणों में एक पार्थ भी बैठा था, और उस पार्थ ने कहा कि अहम केवलम दासास्मि, कि हे प्रभु, हे जगत पिता, मैं अपने दृष्टिगोचर से आपके इतने विराट स्वरूप को भी देख नहीं सकती, क्योंकि आप चराचर ब्रह्मवासी हैं, लेकिन मैं तो छोटा सा दास हूँ। तो उसी सिद्धांतों को अगर हम देखते हैं तो हम आत्मा अजय अमर, देश देह नाश्वर है, परमात्मा को शरण दिए बिना मुक्ति और मोक्ष नहीं। और जब हमारी उनकी ओर अगर ये लगेगी इस परिवेश में लोगों की, तो आज के परिवेश में हमारे पर बाह्य चीजें, जैसे हम पहले अहम ब्रह्मास्मि है ना, लेकिन आपने कहा दास केवलम, तो अलग अलग लेकिन एक वर्ग है जो वर्ग अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है, उस वर्ग में यहाँ पे अहम क्या अहंकार है? अहम ब्रह्मास्मि का अहम क्या अहंकार है? एक। और दूसरा आपने जो परंपरा की बात कही, दास परंपरा, सरस्वती परंपरा, जो तो सन्यासी परंपराओं में भी कुछ परंपराएं क्या विलुप्त हो रही हैं, जैसे अरण्य है और दूसरी भी, क्योंकि वो अब दिखाई नहीं पड़ती। अब सरस्वती दिखाई, गिरिपुरी भारती दिखाई, गिरिपुरी भारती शैव, तीर्थ है, अरण्य पर्वत, अरण्य दिखाई नहीं पड़ रही। तो सन्यास में भी क्या परंपराएं विलुप्त हो रही हैं? और यदि विलुप्त हो रही है, इसका कारण क्या है? आज हमारे साधु समाज के वर्तमान परिवेश में, हाँ। संत समाज में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा समाज भी विलुप्त हो गया।
क्योंकि अब शिष्य कोई बनना नहीं चाहता है, सिर्फ परंपराओं को अपनाना नहीं चाहता है। और इसकी एक वजह रही है, मध्यम काल में कुछ जो हमारे परंपरा से हटकर कुछ संत रहे, जो हमारी परंपराओं का, जैसे हमारी आज भारत के धरा पर, पावन धरा पर संन्यास परंपरा, वैष्णव परंपरा, ये हमेशा भारत के धराधाम की संन्यास परंपरा रही, वैष्णव परंपरा रही, ये सीजन करती रही। सदा भारत के हर तत्वों को अपने तत्वों से बांधते रहे। आज इसलिए हम शंकर परंपरा देखते हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी, जिससे हमारा हिंदू धर्म टिका रहा। आज भगवत पाद शंकराचार्य नहीं होते तो हमारे चार मठ में पूरा बौद्ध होता, पूरा कल्चर पूरा बौद्ध होता, बौद्ध हो जाता, पूरा कर हिंदुत्व खत्म हो जाता। हिंदुत्व खत्म। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज के जगत में मार्केटिंग जगत आ गई है। एक लोग आसान से शब्द बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। हमारे संतों ने कभी चमत्कार नहीं, प्रसंग रहा है। अब मेरे मर्यादा श्री राम के लिए वो प्रसंग रहा है। तो बड़े हाथ जोड़कर नम्रता से निवेदन किया उन्होंने सागर को, निवेदन किया सागर, वो प्रसंग रहा। हमारे महानतम संतों के साथ में भी जो पूर्वाचार संत है हमारे, जो सनातन के आत्मदंड, जिनके विचारधारा पर, मौलिक विचार पर हमारे भगवत पाद शंकराचार्य, भगवत पाद रामानंदाचार्य, ऐसे महानतम शिरोधारी व्यक्ति रहे, जो साक्षात विश्वर अविनाशी और अविनाशी रहे, साक्षात विश्वर अंश। इसके उपरांत भी उन्होंने अपने जो वैदिक मंत्र, वैदिक शिक्षा, जो सच्चे जगत की समाज का, जिसमें उत्थान आज बड़ी पीड़ा होती है समाज कि कुछ हम देखते हैं जब कि स्वयं के नाम के भी मंत्र बना दिया। हाँ बिल्कुल, एक पीड़ा। जैसे में रामानंदाचार्य, हमारा जो रामानंद, और आपके संप्रदाय से तो ग्रंथों का खंडन भी हो रहा है। आपके संप्रदाय से हो रहा है, आपके संप्रदाय से हो रहा है। चित्रकूट धराधाम पर ले जा रहे हैं। नहीं, हम नहीं ले जा रहे। एक आम जनमानस में सवाल होता है कई बार कि जो हमारी सदियों से बाप दादाओं के जमाने से जो परंपरा चली आ रही है और आपकी परंपरा कहीं कि नहीं, ये गलत है, क्या अपन उस पर विश्रांत हो जाता है? मेरे को एक बताओ, अपने मूर्त चिंतामणि, हाँ, मूर्त चिंतामणि के अनुसार मूर्त देखते हैं। हाँ, हमारे यहाँ वैशिष्ट मूर्त चिंतामणि भी है, जो वैशिष्ट शास्त्र, उसी वैशिष्ट महामुनि ने एक अलग निकाला, और मूर्त चिंतामणि में भी एक अलग दिखता है। तो सभी मतावलंबियों को, धर्माचार्यों को अपना मत रखने की अधिकार है, वो अपना स्वतंत्र अधिकार है। अब यहाँ अनगिनत ऐसे आनंद रामायण है, श्री रामायण है, अपने म्यांमार का रामायण है, दक्षिणायन रामायण है, दक्षिण में एक महर्षि हुए, उनके द्वारा लिखा गया रामायण। तो उस समय में भी हमारे महामनीषियों को, संत चरणों को
संत अनुरागियों को और महाऋषियों को अपने भाष्य शब्द में व्यक्ति स्वतंत्रता है। हाँ, तो मेरे भी संप्रदाय के क्यों ना हुआ आचार्य, बहुत बढ़िया। वो पूज्य है, वो अपना उनको स्वयं का अधिकार है हाँ, कि वो खंडन करे, विखंडन ना करे।